चलिए चालू करते हैं आज की क्लास, है ना। आप में से बहुत सारे लोग कल थे, कुछ सामान्य जानकारियां हमने पढ़ी थी, है ना। क्या क्या पढ़े थे कल? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पढ़े थे, कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। कौन से राज्य से अलग होकर के हुई थी? मध्य प्रदेश से। कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर के अलग हुए थे? 30.47। कौन सा हिस्सा लेकर के अलग हुए थे? दक्षिण पूर्वी हिस्सा लेकर के। कौन से नंबर का राज्य था हमारा? 26वां राज्य था। कौन से आर्टिकल के तहत हमारा स्टेट गठन हुआ, फॉर्म हुआ? आर्टिकल 3। ठीक। और कौन से एक्ट के तहत? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत बने थे। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या था? वन भैंसा। साइंटिफिक नेम? ब्यूबेलिस ब्यूबेलिस। ठीक। राजकीय पक्षी? पहाड़ी मैना। साइंटिफिक नेम? क्रैकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस। और राजकीय वृक्ष? साल या सरई। और अभी एक नया नेम चर्चा में, सखुआ, लेकिन अपने को साल सरई ही याद रखना है। ठीक। क्या साइंटिफिक नेम? शोरिया रोबस्टा। ठीक। राजकीय गीत पढ़े थे क्या? क्या था? अरपा पैरी के धार। कौन थे उसके रचयिता? आचार्य नरेंद्र देव वर्मा। और कुछ खास बात? क्या? 4 नदियों का उल्लेख है और 7 जिलों का उल्लेख है। ठीक। बढ़े आगे। यहां तक की चीजें पढ़ी थी हमने। ठीक। कुछ प्रशासनिक व्यवस्था भी अपन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है और पहले क्या चलता था, अभी क्या स्थिति है। थोड़ी सी चीजों को देखते हुए आज क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और आज चल रहा है सन 2025, है ना। अगर संभागों की बात की जाए, डिविजन्स की, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में 3 संभाग हुआ करते थे और आज है 5। अगर जिलों की बात की जाए तो जिले हुआ करते थे 16 और आज है 33। अगर तहसीलों की बात की जाए तो तहसील हुआ करते थे 96 और आज कितने हैं? 251। अगर विकास खंड या डेवलपमेंट ब्लॉक्स की बात की जाए तो वो भी थे 146 और अभी 146 ही है। ठीक। अगर अनुभागों की बात की जाए, अनुविभाग या अनुभाग, उस समय की स्थिति तो क्लियर नहीं है, लेकिन अभी 117 है। ऑफिशियल डेटा है 117। सब डिवीजन की बात हो रही है, सब डिवीजन अभी 117 है। तो इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था अभी है कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, 33 जिले हैं, तहसील है 251 और 146 विकास खंड और 117 अनुभाग। बढ़े थोड़ा सा आगे। एक प्रशासनिक पद सोपान थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। अगर राजस्व का प्रशासन पद सोपान अपन देखें तो सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है वो है राज्य। सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? राज्य। छत्तीसगढ़ में स्वयं छत्तीसगढ़, उससे बड़ा कोई नहीं। अगर राज्य को डिवाइड किया जाए तो ये हो जाता है संभाग। किसमें विभक्त होता है? संभागों। जब संभाग को विभक्त करते हैं तो ये बन जाते हैं जिला। जिले को अनुभागों में या अनुविभागों में तोड़ा जाता है, सब डिविजन्स में, और सब डिवीजन टूटते हैं तहसीलों में। तहसील के बाद एक और व्यवस्था आती है उप तहसील की। उप तहसील के बाद राजस्व निरीक्षक क्षेत्र या राजस्व क्षेत्र भी बोलते हैं आप इसे। इसके बाद आता है पटवारी हल्का, है ना। और सबसे निचली व्यवस्था में आती है ग्राम। ठीक। तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, स्लाइडर है वो, स्लाइडर है, स्लाइड कीजिए। ठीक। सबसे ऊपर राज्य, राज्य के बाद संभाग, संभाग के बाद जिले के बाद अनुविभाग। अनुविभागों को किसमें विभक्त करेंगे? तहसीलों में। तहसीलों को उप तहसील में, फिर राजस्व क्षेत्र, पटवारी हल्का और ग्राम। तो अगर हम बात करें इन क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में इनके कोई प्रशासनिक अधिकारी भी तो होंगे,
जो इस पर्टिकुलर एरिया का प्रशासन संभालते होंगे। तो अगर राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रमुख अधिकारी है वो होता है मुख्य सचिव। कौन है भाई? मुख्य सचिव। अगर संभाग की बात की जाए तो संभाग में कमिश्नर होता है। अगर हिंदी में आप बोलेंगे तो संभाग आयुक्त भी लिख सकते हैं आप इसे। तो मुख्य सचिव राज्य का, संभाग में संभाग आयुक्त। अगर जिले की बात की जाए तो जिले में कलेक्टर, जिले में कौन होगा? कलेक्टर होगा। अनुविभाग में होगा अनुविभागीय दंडाधिकारी, एसडीएम। तहसील में होगा तहसीलदार, जबकि उप तहसील में नायब तहसीलदार। एक राजस्व क्षेत्र में रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक। पटवारी क्षेत्र में, पटवारी हलके में पटवारी, और ग्राम में होगा कोटवार या कोतवाल, जो बोल लीजिए। एक तो ये हमारी छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था है और इस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हमारा छत्तीसगढ़ का पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है ना। तो सबसे ऊपर में है राज्य, राज्य के बाद में संभाग, संभाग को जो तोड़ेंगे जिलों में, जिले को तोड़ेंगे अनुविभागों में, अनुविभागों को तहसील में, तहसीलों को उप तहसील, उप तहसील को राजस्व क्षेत्र और पटवारी हल्का और ग्राम। ठीक, बेसिकली अगर हम तहसील या इस व्यवस्था की बात करते हैं तो तहसील एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें भूमि और राजस्व संबंधी कार्यों का निपटारा किया जाता है या निष्पादन किया जाता है। रेवेन्यू और लैंड संबंधी जो भी कार्य होंगे वो मुख्यतः हमारे तहसील में होंगे, जबकि विकास खंड जो है ये एक डिफरेंट व्यवस्था है। इसमें आप मुख्यतः देखेंगे विकास संबंधी कार्यों का संचालन होगा। कौन से कार्यों का संचालन होने वाला है? विकास संबंधी कार्यों का संचालन यहाँ पे होगा, और तहसील में भूमि और राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन होगा। एक सामान्य शब्द में समझे हम लोग, बहुत हल्के में, तो ये दो दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? दो दुकानें। ठीक, उड़ान को ही समझ लेते हैं ना। अगर आप कल के डेट में यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो फीस कहाँ पे दोगे? इस क्लासरूम में दोगे कि और कहीं पे? रिसेप्शन में। आप रिसेप्शन में पैसा दे रहे हो, लेकिन पढ़ कहाँ पे रहे हो? रिसेप्शन में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वहां पे पढ़िए। वहां क्या करने है? आपका कार्य है वहां पर पैसा देना। क्लियर? तो एक ऐसी जगह जहां पे आप पैसा दे रहे हो और एक जगह आप जहां पे सुविधाएं प्राप्त कर रहे हो। तो तहसील एक ऐसा स्थान है जहां पर राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। इसका मतलब सरकार की एक ऐसी जगह जिसके माध्यम से वो रेवेन्यू कलेक्शन पर जोर देती है, पैसे कलेक्ट करती है। सामान्य शब्दों में समझे तो जहां से गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट कर रही है वो दुकान क्या हो गई? तहसील। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार आपके ऊपर पैसे खर्च कर रही है, आपको सुविधाएं प्रदान करने पे क्या कर रही है? पैसे लगा रही है, वो क्या हो गया? विकास खंड। क्लियर? तो इसीलिए देखना, कोई भी योजना तहसील में लागू हुई ऐसा करके कहीं पे भी न्यूज़पेपर में नहीं लिखा रहता। आप क्या पढ़ते हैं कि ये जो योजना है ये इस विकास खंड में लागू हुई, ना कि इस तहसील में। चलिए, एक प्रश्न है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दूंगा, दो सेंटेंस, उसमें खाली स्थान रहेगा, आइदर उसमें तहसील डालेंगे आप या विकास खंड डालेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में 24, अरे लिखना नहीं है, बताना है बस। छत्तीसगढ़ में 24 खाली स्थानों में महतारी न्याय योजना की शुरुआत की गई। एक रैंडम योजना में बोला हूं, विकास खंड। श्योर? ठीक है, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के 26 खाली स्थानों में सूखा पड़ा। क्यों तहसील में? सोच लो एक बार। छत्तीसगढ़ के 24 खाली स्थानों में सूखा पड़ा। भूमि से रिलेटेड है। श्योर? लाभ नहीं पहुंचाओगे सूखा पड़ा तो। हाँ जी, ठीक, वेरी गुड। आप लोग पहली ऐसी क्लास है जहां मुझे सही आंसर मिला है पहली बार में ही। नहीं तो मोस्टली क्या सोचते हैं, सूखा पड़ा है तो लोगों को क्या देना पड़ेगा? राहत देना पड़ेगा। और राहत कहाँ पे दी जाती है? विकास खंडों में। ऐसा सोच करके लोग विकास खंड बोलते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही पॉइंट पकड़े हैं। लैंड से जुड़ा हुआ और लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ मामला है। अगर सूखा पड़ा है तो पटवारी क्या करेगा? वहां पे जाकर के रिकॉर्ड बनाएगा और उसके बाद
कलेक्टर के माध्यम से वहां पे क्या दिया जाएगा, जैसा भाई साहब ने कहा, रिबेट दिया जाएगा या उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, राहत पहुंचाया जाएगा। क्लियर है कि यहां तक के? तो तहसील सामान्य शब्दों में क्या होता है समझ गए अपन, है ना, और विकासखंड क्या होता है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि यहां पर सरकार की कलेक्ट करने वाली दुकान 96 से बढ़ करके 251 हो गई है, और जहां पे विकास करना है, खर्च करना है, वहां पे 146 से 146 है सामान्य तौर पे। ठीक, बढ़े आगे। चलिए, आज हमारा जो मेन टास्क है वो है हमको इस 33 जिलों को याद करना है ना। हो सकता है आपको याद हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज 33 जिलों के नाम हम याद करके इस क्लासरूम से जाए। ठीक, किसको किसको याद है पहले मुझे बता दीजिए, ताकि मेहनत कहाँ पे करना है मुझे पता रहे। किसको किसको 33 जिले अच्छे से याद है? अगर मैं कहीं पे भी हाथ रखूं तो बता देंगे। मतलब मोस्टली क्लास को अपने को सिखाना है। 90% को नहीं आता ऐसा मानते हैं आप भी, 90 में आते है ना। ठीक, चलिए, कितने संभाग है बोले आप? 5 संभाग है। सबसे पहले संभागों को देखते हैं, कितने संभाग? 5। पहला जो संभाग है, पहला डिवीजन है, वो है सरगुजा डिवीजन। कौन सा डिवीजन? सरगुजा। शॉर्टकट में लिख रहे हैं सरगुजा, है ना। सरगुजा जो संभाग है उसमें कितने जिले हैं? तो 6 जिले। कितने जिले? 6। दूसरा जो संभाग है वो है हमारा बिलासपुर संभाग, और इस बिलासपुर संभाग में 8 जिले। कितने जिले होने वाले? 8। तो बिलासपुर डिवीजन में 8, सरगुजा संभाग में 6। अगला जो संभाग है वो है हमारा दुर्ग संभाग। इस दुर्ग संभाग में 7 जिले हैं। कितने जिले? 7। अगला संभाग है रायपुर संभाग, और रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले। और अगला बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में है जिलों की संख्या 7। 7 7 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 और 8 33, टोटल 33 जिले हो गए। तो पहला संभाग सरगुजा संभाग, दूसरा संभाग बिलासपुर संभाग, तीसरा दुर्ग संभाग, चौथा रायपुर संभाग, और 5वां बस्तर संभाग। जिलों की संख्या क्रमशः सबसे ऊपर में 6, फिर 8, फिर 7, 5 और 7। ठीक, सबसे ज्यादा जिले कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में, और सबसे कम कहां पर? रायपुर संभाग। ठीक, चलिए देखते हैं सबसे पहले सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 6। हमारा क्रम क्या रहेगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बीच में एक ऊपर नीचे का स्लॉट आएगा, बस, है ना। ऊपर और नीचे में हमेशा कंफ्यूजन होता है कई बार, तो उसको ऊपर नीचे करके याद रखेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक, एक बार बस उसको टिकाना है दिमाग में, फिर सारे जीवन के लिए वो याद हो जाएगा। सबसे पहला जिला जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे मनेन्द्रगढ़। क्या बोलेंगे आप इसे? मनेन्द्रगढ़। फिर से मनेन्द्रगढ़ के बाद ये जो जिला दिख रहा है इसको बोलेंगे कोरिया। ठीक, नाम नहीं लिख रहे हैं, अपने को दिमाग में लिखना है। पहला जिला मनेन्द्रगढ़, दूसरा कोरिया। फिर से मनेन्द्रगढ़, कोरिया। फिर ये है सूरजपुर। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, ऊपर बलरामपुर, नीचे सरगुजा। फिर से मनेन्द्रगढ़, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा। फिर से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। अगला जिला कौन सा? जशपुर। भले आपको ऑड लगे कि सर बार बार क्या बुलवा रहे हो, लेकिन इसको तरीका यही है याद करने का। ठीक है, बोलना है सभी को। पहला जिला मनेन्द्रगढ़, दूसरा कोरिया, तीसरा ऊपर नीचे इधर जशपुर। उल्टा आइए, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। लास्ट आते हैं वापस उल्टा, फिर खत्म करेंगे। पहला सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़। क्लियर है? बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला संभाग कौन सा? अगला संभाग बिलासपुर। अगला संभाग बिलासपुर। कितने जिलों की संख्या? 8। ठीक है, 8। इस 8 जिलों में हमारा क्रम अगेन वही रहेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बीच में ऊपर नीचे का स्लॉट आएगा, फिर अपन राइट दिशा में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला जिला जो यहां पर दिख रहा है ये है मुंगेली। कौन सा? मुंगेली। फिर से इसके बाद ये है गौरेला।
ठीक, क्या है? गौरेला। हमारे लिए गौरेला है, जो भी इसका पूरा नाम है वो एक अलग मुद्दा, हम लोग इसको क्या बोल के ट्रीट करेंगे? गौरेला। पहला जिला मुंगेली, मुंगेली के बाद फिर है बिलासपुर, फिर से मुंगेली, गौरेला, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, बिलासपुर। ये है कोरबा, फिर से मुंगेली, मुंगेली, गौरेला, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, फिर से मुंगेली, गौरेला, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, फिर से मुंगेली, गौरेला, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़। ठीक, फिर से मुंगेली, गौरेला, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़। फिर से मुंगेली, गौरेला, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़। फिर से ठीक, बढ़े आगे। अगला संभाग दुर्ग संभाग। कैसे जिले? 7 है ना, सीक्वेंस रहेगा, लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे, राइट साइड में ऊपर से नीचे। ये जो जिला है पहला, ये है कवर्धा। कौन सा जिला है? कवर्धा। हम लोग इसको बोलेंगे कवर्धा। ठीक, पहला जिला कवर्धा। कवर्धा के बाद है खैरागढ़। ठीक, पहले कवर्धा, फिर खैरागढ़, फिर से कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, फिर से कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला। ठीक, फिर से कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला। क्लियर? एक बार फिर उल्टाइए, मोहला, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, फिर से मोहला, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा। इधर बेमेतरा। कौन सा जिला है? बेमेतरा। बेमेतरा के बाद है दुर्ग। ऊपर बेमेतरा, बीच में दुर्ग, नीचे बालोद। फिर से बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। सातों एक साथ। सबसे पहले कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, बालोद। वापस आइए, बालोद, क्लियर है? एक लास्ट बार और बोलते हैं, जिसका भी छूट रहा हो इसमें पकड़ने की कोशिश करिए। सबसे पहले कवर्धा, फिर खैरागढ़, फिर राजनांदगांव, फिर बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ठीक, अगला संभाग है रायपुर संभाग। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जिलों को याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जिला दिख रहा है बलौदा बाजार। कौन सा जिला है? बलौदा बाजार। फिर से बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के नीचे दिख रहा है रायपुर, तो ये कौन सा जिला? बलौदा बाजार। ये तो बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद। फिर से बलौदा बाजार, महासमुंद। फिर से क्लियर है? एक बार क्लॉकवाइज बोलते हैं और खत्म करते हैं संभाग को। पहला जिला महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद धमतरी, बलौदा बाजार। ठीक, अगला संभाग बस्तर। जितेंद्र यादव, अभी उस जिले का नाम बलौदा बाजार ही है, आप लोगों को गलतफहमी है। ठीक है, चलिए अगला संभाग बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले? 7 जिले। उसका सीक्वेंस कैसा रहेगा? तो एंटी क्लॉकवाइज इसको भी याद करेंगे। यहां से अपन चालू करेंगे और यहां से बढ़ते हुए यहां तक के अपन पहुंचेंगे। पहला जिला जो दिख रहा है इसका नाम है कांकेर। क्या याद रखना है? कांकेर। अब देखिए यहां पर 2 जिले दिख रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे। इसको सीक्वेंसली ऊपर नीचे करके ही याद करिएगा, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हमको लगता है ऊपर वाला वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं और नीचे वाला वो नहीं है जो होना चाहिए, है ना। तो ऊपर है नारायणपुर और नीचे है बीजापुर। हमको कंफ्यूजन होता है कि ऊपर वाला बीजापुर है और नीचे वाला नारायणपुर है, मोस्टली होता है 90% लोगों को। तो याद रखेंगे ऊपर नारायणपुर, नीचे बीजापुर। ये बड़ा वाला दिख रहा है वो बीजापुर। फिर से पहला
कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा। फिर से कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा। फिर से कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर। फिर से कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव। वापस कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव। फिर से कोंडागांव, बस्तर, याद हुआ? एक आध बार और बस्तर संभाग नहीं? चलो चालू करिए यहां से। कोंडागांव, याद हो गया? अगले 2 सेकंड में सभी के आंख बंद होने चाहिए। ठीक है, सभी के सारे तरीके से दोनों आंख बंद हो जाए। मैडम आंख बंद। ठीक, करो तो सही, छोटी छोटी कई बार फालतू चीजें कर लेनी चाहिए। ठीक, अब मैं आपको कोई ना कोई एक जिला बोलूंगा, है ना? आंख बंद मैडम, जिले का नाम बोलूंगा। आंख बंद में जैसे ही जो भी पहली चीज आपको उसके बारे में समझ में आती है वो आपको बताना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं रायपुर बोलता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि धमतरी के ऊपर है। किसी के दिमाग में आता होगा कि ये बलौदा बाजार के नीचे है। तो जो भी पहला चीज आए, है ना, पहली चीज, केवल एक ही चीज बोलना है, मतलब है ना, ऐसा नहीं कि इसके बाजू, इसके ऊपर, इसके नीचे बोल के, नहीं, जो पहला इंस्टेंस में दिखे वो आपको बोलना है। चलिए चालू करें। ठीक, शक्ति जांजगीर चांपा के राइट में। चलिए ठीक, सरगुजा, ठीक, दंतेवाड़ा, ठीक, दुर्ग, देखो दूसरा गलत बोल रहा है, आप भी बोलोगे तो हिल जाओगे, है ना? मैडम आंख बंद, आंख खोलना नहीं है ना? आपके दिमाग में जो आ रहा है वो बोलिए, दूसरा क्या बोल रहा है उससे अपने कोई मतलब नहीं। इन्होंने गलत बोला बलौदा बाजार, आप भी उसी के पीछे भाग गए, है ना? आंख बंद साहब। अगला जिला है मोहला, ठीक, बीजापुर, गौरेला, ठीक, कोरबा, कोरिया, एक लास्ट जशपुर। ठीक, आप लोगों को बोलने पे दिख रहा है क्या? आंख बंद करने के बाद भी अगर दिख रहा है तो आज की क्लास सफल। हमारा खुली जाग, हमारे आज के क्लास का उद्देश्य यही था कि आपको आंख बंद करने के बाद भी ये मैप रटा हुआ दिखना चाहिए। अगर मैं आपको अब कभी भी बोलूं कि भाई सरगुजा और मैप ना भी बना हो तो आपको दिख जाना चाहिए, हाँ यार वो ऊपर में ऐसा बलरामपुर के नीचे वाला क्या था, सरगुजा। तो अगर ये है तो आज की क्लास एकदम सफल हो गई। अब चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ जिले जिसके नाम हमने कुछ सिंगल याद किया, उसके नाम और कुछ भी हैं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को फ्यूचर रेफरेंस के लिए थोड़ा सा ध्यान में रहे। जैसे सबसे पहला जिला जो कि हम सरगुजा संभाग में पढ़े उसको हमने बोला मनेन्द्रगढ़, ठीक है, लेकिन उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीबी बोलते हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना? तो अगर कहीं पे एमसीबी लिखा है मतलब उसी मनेन्द्रगढ़ की अपन बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जिला कोरिया, उसको कोरिया ही बोलते हैं। तीसरा जिला जो है बलरामपुर जिला, उसका पूरा नाम है बलरामपुर रामानुजगंज जिला, है ना? उसका केवल नाम बलरामपुर नहीं है, उसे बलरामपुर रामानुजगंज के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए उसे बलरामपुर बोलेंगे। ठीक, अगला संभाग जो कि है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में जो गौरेला हमने पढ़ा उसका शॉर्ट फॉर्म है जीपीएम, गौरेला पिंडरा मरवाही, है ना? उसके बाद कोरबा को कोरबा ही, जांजगीर चांपा को जांजगीर चांपा ही, शक्ति को शक्ति ही, लेकिन सारंगगढ़ जिले का पूरा नाम है सारंगगढ़ विलयगढ़। ठीक, रायपुर संभाग में जो पहला जिला पढ़े बलौदा बाजार, उसका पूरा नाम है बलौदा बाजार भाटापारा जिला, और अभी भी उसका वही नाम है, अभी कोई नाम में परिवर्तन नहीं हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं वो थोड़ा सा
उन लोगों को हिंदी पढ़ने नहीं आता। ठीक है, तो बलौदा बाजार भाठा पारा जिला है ना। उसके बाद इस संभाग में सारे जिलों के नाम वही है, सिंगल सिंगल, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी। ठीक, और महासमुंद। आपके दुर्ग संभाग में मोहला जिसको हमने कहा उसका पूरा नाम है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, MMAC, है ना। खैरागढ़ जिसको हमने कहा उसका नाम है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। बाकी जिलों के नाम एज इट इज है। अच्छा, कवर्धा जिले का नाम है कबीरधाम, है ना, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसको कवर्धा ही बोलेंगे। बाकी आपके बस्तर संभाग में 2 जिले, एक है कांकेर और एक है दंतेवाड़ा, इन दोनों के भी नाम दूसरे हैं। कांकेर का नाम है उत्तर बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा का नाम है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। बाकी के नाम एज इट इज है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। मंजू, एक्चुअली आज CGPSC मेंस के कुछ बच्चे और ADI की क्लास एक साथ चल रही है, छत्तीसगढ़ ही है। सामान्य जानकारी आपको भी उसको पढ़ना ही था और इनको भी पढ़ना ही था, तो वो एक साथ बैठे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि और कोई क्लास चल रही है। मेंस की क्लास है, बस बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास आज लगभग एक साथ चल रही है। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, संभागों की बात जब हम कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संभागों का क्रम है तो वो नीचे से चालू होगा। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बस्तर। उसके सबसे ऊपर हम चले जाएंगे, सबसे ऊपर क्या है? सरगुजा। तो सेकंड नंबर में बड़ा संभाग कौन सा है हमारा? सरगुजा। उससे नीचे आ जाएंगे तो बिलासपुर है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा संभाग है आपका बिलासपुर। अगर बात की जाए अगले संभाग की तो रायपुर संभाग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथे नंबर पे आता है। और सबसे छोटा संभाग हमको जो देखने को मिलता है वो है दुर्ग। क्लियर? तो सबसे बड़ा संभाग है हमारा बस्तर, फिर सरगुजा, फिर बिलासपुर, फिर रायपुर, फिर दुर्ग, है ना। अगर जिलों के दृष्टिकोण से देखें तो जिले में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो जिला है वो है आपका बीजापुर। सबसे बड़ा कौन सा? बीजापुर। नंबर 2 पर है कांकेर। दूसरा सबसे बड़ा जिला है हमारा कांकेर। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटे जिले की तो सबसे छोटा जिला है शक्ति। सबसे छोटा जिला कौन सा? शक्ति। और शक्ति नहीं जी, शक्ति, है ना। सेकंड लास्ट अर्थात दूसरा सबसे छोटा जिला है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, GPM। ठीक, अगर तहसीलों की बात की जाए, है ना, तो तहसील में अगर हम मैक्सिमम तहसील कौन से जिले में ऐसा बात करें तो टोटल 14 तहसील ऐसे हैं जो मैक्सिमम है। मतलब अगर किसी जिले में मैक्सिमम तहसीलों की संख्या की बात की जाए तो ऐसे तहसीलों की संख्या 14 होने वाली है किसी भी जिले में। मतलब 14 से ज्यादा तहसील किसी भी जिले में वर्तमान में तो नहीं है। 251 कहां गया? कहां गया? है जी, हो तो गया था लेकिन हो गया। कैसे हुआ लेकिन? क्या पता, चलो जैसे भी है बच गया, नहीं तो ठीक। तो मैक्सिमम तहसीलों की संख्या है 14 और ये 4 जिलों में, 3 जिलों में सॉरी, है ना। सबसे ज्यादा बलरामपुर जिले में आपके 14 तहसील है। कहां पर है? बलरामपुर। दूसरे नंबर पर है कोरबा, यहां पर भी आपके कितने तहसील हैं? 14 तहसील हैं। और तीसरा बिलासपुर जिला, इस बिलासपुर जिले में भी कितने तहसील हैं? 14। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि तहसीलों में मैक्सिमम तहसील कितने हैं? 14। और ये 3 जिलों में। अगर मिनिमम तहसीलों की बात करें तो मिनिमम तहसीलों की संख्या है 4 और ये 4 जिलों में है। सबसे पहला जिला है कोरिया। कोरिया जिले में कितने तहसील? 4। गौरेला, यहां पर भी कितने तहसील? 4। तीसरा खैरागढ़, यहां पर भी कितने तहसील? तो 4। और चौथा है नारायणपुर, यहां पर भी कितने तहसील? 4। तो तहसीलों में मैक्सिमम तहसीलों की संख्या 14 और मिनिमम तहसीलों की संख्या 4। मतलब किसी भी जिले में 4 से कम तहसील नहीं है और 14 से ज्यादा तहसील नहीं है। अगर विकास खंड की बात की जाए तो विकास खंड अपन देखेंगे संभाग वाइज, है ना। तो सबसे ज्यादा जो ब्लॉक्स है वो बिलासपुर संभाग में है, इनकी संख्या है 34।
अगर बात की जाए सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे बस्तर और सरगुजा दोनों है। इन दोनों ही जगह पर 32 ब्लॉक्स हैं। तीसरे नंबर पे है आपका दुर्ग, जहां पर आपके 25 और रायपुर में 23 विकासखंड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक बेसिक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सबसे ज्यादा विकासखंड कौन से संभाग में है, या संभागों के हिसाब से ब्लॉक के सीक्वेंस को जमाइए। तो ये एक बेसिक फैक्ट है। कोई समस्या यहां तक के? नहीं। कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है क्या दोस्त दूर से? हाँ जी, ये तो हाँ, थैंक यू। ठीक, लेकिन पास से समझ में नहीं आती चीजें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, अगला जो टॉपिक अपन देखने वाले हैं वो है पड़ोसी। हाँ तो जितेंद्र, मैंने भी तो वही कहा है, मैंने भी तो वही कहा जितेंद्र। ये देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला बीजापुर है ना जी? वही तो बताया क्या कि और कुछ लिखा हूं? चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पड़ोसी राज्य, है ना। यहां से अपन थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को खोलते जा रहे हैं। ये एकदम बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको हमको पढ़ना अनिवार्य रहता है भाई। इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए आगे की चीजें थोड़ी सी आसान नहीं रहती हैं। पड़ोसी राज्य, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 7 पड़ोसी राज्य है ना। पहला पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, बोलिए। लिखा ना भाई। दूसरा है झारखंड। ठीक, तीसरा है उड़ीसा। चौथा है आंध्र प्रदेश। पांचवा है तेलंगाना। छठवां है महाराष्ट्र और सातवां है मध्य प्रदेश। एक बार फिर से, पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा? झारखंड। तीसरा कौन सा? उड़ीसा। चौथा आंध्र प्रदेश। पांचवा तेलंगाना। छठवा महाराष्ट्र और सातवां मध्य प्रदेश, है ना। चलिए थोड़ा सा एक चीज पहले देख लो, किसकी बात कर रहे हैं अपन? उत्तर प्रदेश की। अगर हम छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को देखें तो कौन सी दिशा में है? ठीक है। यदि हम छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के झारखंड को देखें तो उत्तर पूर्व में है। अगर हम छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के उड़ीसा को देखें तो पूर्व में है। अगर हम छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के आंध्र प्रदेश को देखें तो दक्षिण पूर्व में। अगर तेलंगाना को देखें तो दक्षिण में, है ना। मोस्टली वो दक्षिण में है। ठीक है। महाराष्ट्र को अगर हम देखें तो पश्चिम में है। और अगर मध्य प्रदेश को देखें तो उत्तर पश्चिम में। हाँ या ना? आई होप क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के इनको देख रहे हैं तो ये स्थिति है। अगर हम यहां खड़े होकर के छत्तीसगढ़ को देखें तो उत्तर प्रदेश के हम दक्षिण में। अगर हम झारखंड में खड़े होकर के छत्तीसगढ़ को देखें तो, अगर हम उड़ीसा में खड़े होकर के छत्तीसगढ़ को देखें तो, अगर हम आंध्र प्रदेश में खड़े होकर के देखें तो, यदि हम तेलंगाना में खड़े होकर के देखें तो, यदि हम महाराष्ट्र में खड़े होकर के देखें तो, और इधर
तो इसको ध्यान में रखना है ना, एक बेसिक फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी दिशा में ये है और छत्तीसगढ़ इनकी किस दिशा में है, ये दोनों के दोनों प्रश्न बनते हैं। ठीक, चलिए चालू करते हैं। जिलों के नाम तो आप सभी को पता है, तो अब कौन से राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के किस जिले के साथ लगती है हमको ये देखना है। तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के केवल और केवल एक जिले से लगता है। कौन सा? बलरामपुर जिले से। तो केवल और केवल बलरामपुर, बोलिए जी, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से लग रहा है? बलरामपुर। उत्तर प्रदेश एक ही जिला। अगला राज्य कौन सा? झारखंड। कितने जिलों से लगता हुआ दिखाई दे रहा है? दो। कौन कौन से? एक बलरामपुर, दूसरा जशपुर। तीसरा राज्य है हमारा उड़ीसा। तो ये जो उड़ीसा है वो कितने जिलों से लगेगा? तो वो लगेगा 9 जिलों से। कितने जिलों से लगने वाला है? 9 जिले से। आइए देखते हैं कौन कौन से 9 जिले, बोलिए, ऊपर से चालू करिए। जशपुर, रायगढ़, बाकी लोग? हाँ, सुकमा। बाकी लोग तो नहीं बोले, 3 ही लोग को पास होना है। चलिए, पहला जिला जशपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा सारंगढ़, चौथा महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद, फिर धमतरी, धमतरी के बाद कोंडागांव, फिर बस्तर और बस्तर के बाद सुकमा। इतने जिलों से लग रहा है हमारा उड़ीसा। अगला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। केवल और केवल सुकमा जिले से लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना 2 जिलों से लगेगा। कौन कौन सा? सुकमा और बीजापुर। अगला राज्य कितने से? तो 5। ठीक, कौन कौन से? नीचे से चालू करते हैं। पहला बीजापुर, दूसरा नारायणपुर, तीसरा कांकेर, चौथा मोहला, पांचवा राजनांदगांव। फिर से एक बार ऊपर से, राजनांदगांव, मोहला, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। कितने जिलों से लगा? 5 जिलों से। अगला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी 9 जिलों से लगेगा। कौन कौन सा? नीचे से चालू करते हैं। पहला राजनांदगांव, दूसरा खैरागढ़, तीसरा, चौथा मुंगेली, पांचवा गौरेला, छठवा मनेन्द्रगढ़, सातवां कोरिया, आठवां, 9वां बलरामपुर। वापस आएंगे, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, गौरेला, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ और राजनांदगांव। इन 9 जिलों से क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश की सीमा भी हमारी लगती है। अब अगर मैक्सिमम सीमा किससे लगती है बोलेंगे तो आपको क्लियर कट दिख ही रहा है कि हमारी मैक्सिमम सीमा उड़ीसा के साथ लगती है। और मैक्सिमम में अगर नंबर 2 की बात करें तो किसके साथ लग रही है? किसके साथ लग रही है? एमपी के साथ में। सबसे छोटी सीमा आपको क्लियर कट दिख रही है, किसके साथ लग रही है? आंध्र प्रदेश के साथ। और मिनिमम में अगर नंबर 2 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे ज्यादा जो राज्य हमको समेट करके रखता है वो है उड़ीसा, और नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश। जो सबसे कम ऐसा टच करता है वो है आंध्र प्रदेश, और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? ठीक। अब जिलों की अगर बात की जाए, किसकी बात करते हैं? जिले की। तो कोई जिला किसी भी राज्य को, ये जो 7 राज्य है उसमें से किसी भी राज्य को सबसे कम कहां पे छूता हुआ दिख रहा है अपने को? धमतरी में। तो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा अगर किसी जिले की है तो वो है धमतरी की। सबसे कम स्पेस वो किसी राज्य के साथ शेयर कर रहा है, हाँ या ना? ठीक। और सबसे ज्यादा की बात करें तो बलरामपुर। सबसे ज्यादा अगर कोई शेयर कर रहा है तो वो है बलरामपुर। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा? सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला या सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला? क्रमशः इसके आंसर होंगे धमतरी और बलरामपुर। कम है धमतरी में और मैक्सिमम है बलरामपुर में। ठीक, बढ़े आगे। तो अभी हमने क्या देखा भाई? राज्यों के हिसाब से हमारे कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं। अब हम जिलों के हिसाब से भी तो देखेंगे कि वो पर्टिकुलर जिला कौन कौन से राज्यों को स्पर्श कर रहा है। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले ऊपर से ही चालू करें तो सबसे पहला जिला है हमारा बलरामपुर। ये बलरामपुर कितने जिलों को कितने राज्यों को स्पर्श करता है? 3। दूसरा जशपुर कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है? 2। कौन कौन से? झारखंड और उड़ीसा। बाकी यहां से पूरे यहां तक के केवल और केवल एक राज्य आएंगे। फिर सुकमा फिर से 3 राज्यों को स्पर्श करेगा। कौन कौन से? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब अगर बात की जाए बीजापुर की तो ये 2 राज्यों को स्पर्श करेगा। कौन कौन से? महाराष्ट्र और
फिर से एक एक वाले आ जाएंगे, फिर आ जाएगा राजनांदगांव जो फिर से 2 राज्यों को स्पर्श करेगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। देखिए तो 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला 2 है, कौन कौन से, बलरामपुर और सुकमा। 2 की बात की जाए तो 3 है, कौन कौन से, जशपुर, बीजापुर और राजनांदगांव। तो प्रश्न कैसे बनेंगे, तो प्रश्न सीधा सीधा बनेंगे, निम्न में से कौन सा जिला 2 या 2 से अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, कूट दे देगा या तो स्पेसिफिक कोई ऑप्शन दे देगा जिसमें बाकी 3 ऑप्शन एक एक वाले होंगे और एक ऑप्शन 2 वाला या 3 वाला होगा, तो जिसको अपने को फाइंड आउट करके लगाना है। क्लियर, कोई समस्या? ठीक, बढ़ते हैं थोड़े से आगे अपन, है ना। छत्तीसगढ़ में कितने जिले, 33 जिले थे, है ना, जिसमें से अभी हमने जो जिले देखे जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहे थे उनकी संख्या थी 22, है ना। जो भी अपन ने साइड के काउंट करते गए हैं, जो भी जिले जो किसी राज्य के साथ लग रहे हैं उनकी संख्या थी 22, और ऐसे जिलों को आप कहेंगे सीमावर्ती जिले। कैसे जिले कहने वाले हैं, सीमावर्ती जिले। अब 33 में से 22 घटा दे तो क्या बचेगा, 11। तो 11 ऐसे जिले हैं क्या जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करते हैं। 22 जिले अगर शेयर कर रहे हैं तो 11 जिले ऐसे भी तो होंगे जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करते हैं, और ऐसे ही जिलों को भू आविष्ठित जिले कहा जाता है, लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, भू आविष्ठित जिले। तो भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी है, 11 है। एक बार फिर से बोलिए, भू आविष्ठित जिलों की संख्या 11, सीमावर्ती जिलों की संख्या और भू आविष्ठित 11, सीमावर्ती 22 और कुल जिले, ये तीनों इंडिविजुअल प्रश्न आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, भले आपको लग रहा होगा इतना इजी है, वहां पे गलत भी हुआ है 90% लोगों से। 27 और 28 का उस समय फेर था, 27 जिले पहले थे, उस समय 28वां जिला बना था और उसी के आसपास से क्वेश्चन आया था। वो देखो प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर है। तो होती है, ये आपको लग रहा होगा इतना बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ही गलत होते हैं। कठिन क्वेश्चन आप बना लेते हो, क्यों, क्योंकि उसकी तैयारी अपनी रहती है। बेसिक में क्या होता है, सिली मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार के पेपर में वही हुआ, सीजीपीएससी प्री के, सबको क्या लगा वहां पे बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है। 50 क्वेश्चन बनने लायक थे, 50 ऐसे थे जो नहीं बनने लायक थे, 1 लाइनर थे, इसलिए आसान लगा। लेकिन अंत में क्या हुआ, 110 से ऊपर कट ऑफ नहीं गया। लोग शुरू में क्या बोले, पेपर से निकल के 150 कट ऑफ जाएगा, 150 से नीचे चला गया तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा बोलने वाले भी लोग थे। अंत में 110 कट ऑफ गया, ओबीसी कट ऑफ गया 105, है ना। तो पेपर को देखते ही अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उसकी प्रकृति क्या है, वो बाद में पता चलता है, अरे ये भी गलत हो गया, अच्छा मैं इसको भी गलत करके आया। मैं स्वयं एक ऐसा क्वेश्चन जिसको क्लास में 100 बार से ऊपर पढ़ा, 100 बार क्या, मैं आज तक के नहीं में 150 क्लास तो पढ़ाया ही होगा, 150 से ऊपर बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन मेरे से वो गलत हुआ है। तो एकदम बेसिक फैक्ट ही मिस्टेक होते हैं जो कि कभी होने वाले नहीं रहते हैं। तो ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सीमावर्ती जिलों की संख्या 22, भू आविष्ठित जिलों की संख्या और टोटल जिले 33, है ना। चलिए देख लेते हैं ऐसे वो जो जिले हैं 11, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, भू आविष्ठित जिले, वो है कौन कौन से। सरगुजा संभाग में कोई दिख रहा है क्या जो किसी अन्य राज्य के साथ ना लगा हो, सरगुजा। ठीक, इस संभाग में कुछ दिख रहा है क्या, कौन सा, बिलासपुर और शक्ति। ठीक, इस संभाग में कोई दिख रहा है क्या, कौन सा, बेमेतरा और बालोद। इस संभाग में कोई दिख रहा है क्या, रायपुर और बलौदा बाजार। इस संभाग में कोई दिख रहा है क्या, एक बार फिर से कौन कौन से जिले, तो पहला है सरगुजा, दूसरा है कोरबा, तीसरा, चौथा, फिर बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा। क्लियर है, बढ़े थोड़ा सा आगे। भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी, 11, है ना। इसमें अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो वो है कोरबा। कौन सा, कोरबा। और दूसरे नंबर पर है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। तो सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला कौन सा, सेकंड नंबर पे। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटे भू आविष्ठित जिले की बात करें तो ये है शक्ति। ओवरऑल में भी तो शक्ति ही था क्या, तो इसमें भी शक्ति ही होगा।
और दूसरे नंबर पर है जांजगीर चांपा। तो सबसे बड़ा जिला है भू आविष्ठित कोरबा, सबसे छोटा है सक्ती। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला कोरबा है, दोनों में फर्क है। ओवरऑल जिलों की बात करोगे तो बीजापुर सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो बीजापुर भू आविष्ठित है ही नहीं ना, वो तो किसी सीमावर्ती में आ रहा था। अभी हम स्पेसिफिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं 11 जिलों की, कि उसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो उन 11 जिलों में सबसे बड़ा है कोरबा और सबसे छोटा है सक्ती। ओवरऑल सक्ती भी सबसे छोटा ही है। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक के? ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? आज की क्लास में हमने शुरुआत में सबसे पहले देखा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक स्थिति क्या क्या है। प्रशासनिक स्थिति के तहत हमने देखा कि कंपैरिजन किया सन 2000 और वर्तमान में क्या क्या स्थिति है संभागों की, जिलों की, तहसीलों की, विकासखंड की। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा क्या देख लिए, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पद सोपान की स्थिति देखे कि भाई कैसे 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 छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया गया है प्रशासनिक तौर पर। फिर हमने 33 जिलों की संख्या याद की, 33 जिलों के नाम याद किए। नाम याद करने के बाद में उसमें जो जो विशेष पॉइंट्स थे उनको भी उठा करके देखते गए, कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ लग रहा है और कौन सा राज्य कौन कौन से जिलों के साथ लग रहा है, ये अपन पढ़ लिए, पड़ोसी राज्य वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारे के सारे बेसिक फैक्ट पढ़ लिए। अब एक दो और बेसिक फैक्ट है, उसको भी देख करके आज की क्लास खत्म करेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ जो है ये भी एक कैसा है, भू आविष्ठित राज्य है क्या? छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो समय अंतराल है लगभग 16 मिनट का समय अंतराल है। क्या होता है ये अगले क्लास में अपने को पता चलेगा, बस यहाँ पे एक फैक्ट को याद रखिए, समय अंतराल कितना है, 16 मिनट का। छत्तीसगढ़ की जो समुद्र तट मीन सी लेवल, इससे दो चीजों को अपने को देखना है, एक है दूरी और एक है ऊंचाई। समुद्र तट से हमारी दूरी कितनी है और समुद्र तट से हमारी ऊंचाई कितनी है। अगर दूरी की बात की जाए तो ये है 400 किलोमीटर। कितना है? 400 किलोमीटर। और अगर बात की जाए ऊंचाई की, ये है आधा किलोमीटर। ठीक, आधा किलोमीटर। बेसिकली मैंने आधा किलोमीटर का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, 400 और 500। तो दिमाग में जाकर के वो एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये वाला 400 था क्या यार, कि ये वाला 400 था, है ना। तो उसको सीधा याद रखो, समुद्र तट से दूरी मतलब रायपुर से वाइजैक की दूरी मान लो अपन 400 किलोमीटर, और नीचे से ऊपर मोटाई इतना आधा किलोमीटर का है। अगर इसको भी 500 याद रखोगे तो कंफ्यूजन होना तय है। तो सीधा याद रखिए, ऊंचाई है आधा किलोमीटर की मतलब 500 मीटर और दूरी है 400 किलोमीटर की। क्लियर? मेन सी लेवल से बात कर रहे हैं अपन। ठीक, चलिए अब छत्तीसगढ़ का, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कॉपी तो हुआ रखा हुआ है ना, तो एक बार और पेस्ट मार ही सकते हैं। वेरी गुड। देखिए, अब छत्तीसगढ़ जो है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं विस्तार खत्म होता होगा क्या? मतलब अगर नीचे की बात करें तो इससे आगे छत्तीसगढ़ अब नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? वैसे ही एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके आगे छत्तीसगढ़ उत्तर दिशा में भी खत्म हो जाएगा, पूर्व में भी खत्म हो जाएगा और पश्चिम में भी। तो छत्तीसगढ़ का कोई ना कोई दक्षिणी अंतिम सीमा होगी, उत्तरी सीमा होगी, पश्चिम और पूर्व सीमा होगी, हाँ या ना? ठीक है, तो उसी को देखना है। तो यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं, अगर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग की बात की जाए, जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है सुकमा जिले का कोंटा तहसील। कौन सा तहसील? कोंटा तहसील। कहां पर? सुकमा में। अगर छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपरी भाग की बात की जाए तो बलरामपुर जिले में रामानुजगंज तहसील। कौन सा तहसील है? रामानुजगंज तहसील। ठीक, अगर इधर की बात की जाए तो बीजापुर जिले में भोपालपट्टनम तहसील। कौन सा तहसील? भोपालपट्टनम तहसील। और जशपुर जिले में जशपुर नगर तहसील। कौन सा तहसील? जशपुर नगर तहसील। तो छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी सीमा कहां पे है? बलरामपुर जिले का रामानुजगंज तहसील। छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी सीमा की बात करें तो सुकमा जिले का कोंटा तहसील। सबसे पश्चिमी हिस्से की बात करें तो बलरामपुर जिले का
बीजापुर जिले का भोपालपट्टनम तहसील, और सबसे पूर्वी सीमा की बात करें तो जशपुर जिले का जशपुर नगर तहसील। क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक, 2 मिनट इस टॉपिक को रोक रहे हैं, वहां पे एक चीज का रिक्वेस्ट है तो उसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं ना। छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे बोले आप? 33 जिले थे। ठीक, अब देखिए एक चीज देखेंगे अपन यहां पर, ये कलर नहीं, ये वाला कलर इसमें यूज नहीं हुआ है ना। ठीक, चलिए अब अगर बात कर रहे हैं अपन, जिलों की बात कर रहे थे है ना, कौन सा जिला बड़ा कौन सा जिला छोटा, कौन सा जिला किसके साथ स्पर्श किया है नहीं किया है, ये सारी की सारी बातें हो रही थी। अब अगर जिलों के दृष्टिकोण से देखें, पर्टिकुलर कोई जिला, चाहे वो भू आविष्ठित हो चाहे वो सीमावर्ती जिला हो, उसके पड़ोसी जिले भी तो है ना। तो कौन सा जिला ऐसा है जिसके सबसे ज्यादा पड़ोसी जिले हैं, कम है, इस पे थोड़ी सी चर्चा रह गई थी, वहां से डिमांड आ रहा है तो उसको अपन कंप्लीट करते हैं। अगर सबसे ज्यादा पड़ोसी जिले वाले किसी जिले की बात करें तो उसके पड़ोसी जिले हैं 9, है ना। मैक्सिमम कोई जिले के अगर पड़ोसी जिले छत्तीसगढ़ में है तो ये है 9, और ये जिला है आपका कोरबा। कोरबा जिले के सबसे ज्यादा पड़ोसी जिले हैं। आइए काउंट करते हैं। ये है कोरबा जिसमें 3 नंबर लिखा है। इसका पहला पड़ोसी जिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, सक्ती और जांजगीर चांपा, आठवां और 9वां। तो केवल और केवल कोरबा जिला ही ऐसा है जिसके 9 पड़ोसी जिले हैं, जिसके आसपास लगे हुए 9 पड़ोसी जिलों के साथ वो सीमा साझा करता है। ऐसा और कोई भी जिला नहीं है जिसके 9 पड़ोसी जिले हो। अगर नंबर 2 पर बात करें तो कोई एक ऐसा जिला, तो इसके मैक्सिमम जिले हैं 7, मतलब इसके पड़ोसी जिलों की संख्या है 7, और उस जिले का नाम है बलौदा बाजार। आइए देखते हैं, ये है हमारा बलौदा बाजार जिसमें 9 लिखा है। पहला पड़ोसी जिला बेमेतरा, दूसरा मुंगेली, तीसरा बिलासपुर, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। ठीक, तो 7 पड़ोसी जिले किसके हैं? आपके बलौदा बाजार। इसके बाद आते हैं अगला जिसके 6 पड़ोसी जिले हो, तो ऐसे जिलों की संख्या है 4। कितनी है? 4। देखो रायपुर है क्या, यहां पे रायपुर, उस रायपुर के नीचे क्या है? धमतरी है। तो इस संभाग में 2, रायपुर और धमतरी। रायपुर से लगा हुआ जिला दुर्ग, और दुर्ग के ऊपर बेमेतरा। तो ये चारों जिले ऐसे जिले हैं जिनके 4-4 पड़ोसी जिले, 6 पड़ोसी जिले। आइए देख लेते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल को उठा लेते हैं। रायपुर को, रायपुर का पहला पड़ोसी जिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा बेमेतरा। तो इसके कितने पड़ोसी जिले? 6। धमतरी को देख लीजिए, ये धमतरी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ छूट गया क्या? हाँ, ये दुर्ग है ना, वो मैं डॉट, उसका रायपुर वाला डॉट है इसलिए लग रहा है कि मैं बता चुका हूं। चलो 1 2 3 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? ठीक। अब अगर आप देख रहे हो बेमेतरा को, तो बेमेतरा की भी वही स्थिति है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर दुर्ग को देख रहे हैं तो उसकी भी यही स्थिति है, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अगला अगर बात करें तो 5 4 और 3 कितने पड़ोसी जिले? 5 पड़ोसी जिले, 4। तो यहां पे 7 जिले ऐसे हैं जिसके 5 पड़ोसी है, 10 जिले ऐसे हैं जिसके 4 पड़ोसी है, और 7 जिले ऐसे हैं जिनके 3 पड़ोसी हैं। अब इसको सबको तो याद रखते नहीं बैठ सकते अपन, है ना, हमारे पास भी समय की कमी है, मतलब वो फालतू क्वेश्चन हो जाएगा अगर अपन पढ़ेंगे या आप लोग भी अपने घर में पढ़ोगे तो केवल संख्या याद रख लीजिए कि 5 पड़ोसी वाले जिलों की संख्या है 7, 4 पड़ोसी जिले वालों की संख्या है 10, और 3 पड़ोसी जिले वाले जिलों की संख्या है 7। क्लियर? तो सबसे ज्यादा जिलों से स्पर्श करता है या जिसके पड़ोसी जिले हैं कोरबा, नंबर 2 पर है बलौदा बाजार, नंबर 3 पे 4 जिले हैं, बाकी सारे के याद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, कोई समस्या यहां तक के? हाँ, निम्न में से कौन सा नारायणपुर जिले का पड़ोसी जिला है या नहीं है? है ना, दुर्ग जिले के पड़ोसी जिले निम्न में से कोई से है या
नहीं है, 4 ऑप्शन देगा उसमें से है या नहीं है करके। ठीक, जब तक सर नहीं आए हैं अपन थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं चीजों को, हमारे लिए तो अच्छा ही है ना, फालतू बैठेंगे उससे अच्छा खींच लेते हैं। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग ये देख रहे थे कि भाई एक्सटेंशन देख रहे थे, छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न एक्सटेंशन कहां तक के है, सदर्न एक्सटेंशन कहां तक के है, ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंशन कहां कहां तक के है, इसको अपन देख रहे थे। अब अगर एक्सटेंशन की बात करें तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो होंगे इस पर्टिकुलर प्लेस के। अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो उसका कोई ज्यामितीय नियतांक होगा, तो वैसे ही उस चीज को अपन देखने वाले हैं ना। तो याद करेंगे पहले, लॉजिक नहीं है, केवल और केवल याद करना है, लॉजिक को बाद में समझेंगे। ठीक, अपन चालू करेंगे नीचे से, फिर जाएंगे ऊपर, ठीक, फिर जाएंगे लेफ्ट, फिर जाएंगे राइट। तो नीचे से याद करना, जब हम चालू कर रहे हैं तो बोलेंगे नीचे 17, बोलिए नीचे 17, ऊपर 24, फिर से 17 24, नीचे 17 ऊपर 24, 17 24 80 84, फिर से 17 24 80 84, फिर से 17 24 80 84। अभी चालू किए थे नीचे से, अब चालू करते हैं ऊपर से। ऊपर रख दिए 5, क्या रख दिए 5, 5 में 10 जोड़ेंगे, 15 में 10 जोड़ेंगे, ठीक, 5 में 10 जोड़े 15 हो गया, 15 में 10 जोड़े हो गया 25, 5 से एक कम, 5 से एक ज्यादा, ठीक, 5 से एक कम 4, 5 से एक ज्यादा 6, ठीक। तो 17 24 80 84, फिर से 17 24 80 84, 5 15 25 46, 46, फिर से 17 24 80 84, 5 15 25 6, 46। क्लियर, याद हो गया क्या? अब अगर इसको एक साथ बोले तो ये क्या कहलाएगा, 17 डिग्री 46 मिनट। वो क्या कहलाएगा, 24 डिग्री 5 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट। इधर 80 डिग्री 15 मिनट, 84 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है, याद हो गया? एक बार फिर से बोलेंगे क्या, 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, फिर 15 मिनट, 84 डिग्री 25 मिनट। क्लियर, बढ़े हल्का सा आगे। अक्षांश क्या होता है, किसी को पता है? लैटिट्यूड, दो भागों में नहीं काटेगी ये, वो तो पर्टिकुलर एक ही आप लैटिट्यूड की बात कर रहे हो, जो वो दो भागों में काटेगी वो ये है, सब थोड़ी काटेंगे। ऐसे में यहां वाली तो देखो 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं, अपने पास समय है तो, ऐसे है ना। देखो ये है पृथ्वी, ऐसा मान लेते हैं, और ये है वो काल्पनिक रस्सी जिसकी मैडम बात कर रही थी, इमेजिनरी रस्सी। यहां पे ऐसा रखे अपन, इसको यहां से पकड़ करके ऐसा घुमाया और उसी पॉइंट पे ला करके खत्म कर दिया, ठीक, जहां से चालू किए थे वहीं पे कोई एक आकृति बनी गई। यहां पर इस बॉटल के आजू बाजू में इस रुमाल से कोई आकृति बनी है क्या बनी है, सर्कल बना क्या, कैसा सर्कल, कंप्लीट सर्कल। क्लियर, तो सबसे पहली बात अपने को क्या क्लियर हुआ, ये एक इमेजिनरी लाइन है ना, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जाकर के पेंसिल से तो अपन नहीं खींच सकते, तो कैसी लाइन है, पहला पॉइंट इमेजिनरी लाइन। दूसरा, कहां से कहां खींची गई, तो इस दिशा से इस दिशा की ओर घुमाया अपन ने, इसका मतलब वेस्ट टू ईस्ट खींची जाती है, हाँ या ना। तो अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है, किसका निर्माण करती है, एक पूर्ण वृत्त का, कंप्लीट सर्कल का ये निर्माण करती है। क्लियर, क्या एक ही अक्षांश रेखा है, तो नहीं है। अब ये लाइन खींचे, उसके ऊपर फिर थोड़े से ऊपर रख करके अपन ने एक लाइन खींचा, फिर ऊपर 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 करते 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 बहुत सारी लाइन खींचे, हाँ या ना। ठीक, आइए देखते हैं, एक ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते पूरे पृथ्वी पर हमने क्या खींच लिया, बहुत सारे काल्पनिक रेखाएं खींच ली। अब सारी की सारी रेखाएं जो हैं, इनके बीच में एक निश्चित दूरी दिखाई दे रही है क्या, एक दूरी दिख रहा है ना,
क्या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए कहीं पे भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारा 0 डिग्री, है ना। अब इसके बीच में क्या है, एक एंगुलर डिस्टेंस मेंटेन किया गया। अगर हम इन लाइनों को खींचे तो एक एंगुलर डिस्टेंस मेंटेन किया गया, और ये एंगुलर डिस्टेंस है 1 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल मेंटेन किया गया, 1 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करते हुए यहाँ पे 90 डिग्री तक गए, और नीचे भी यहाँ पर 90 डिग्री तक के गए। कितना एंगुलर डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 डिग्री का। लेकिन अगर उसको दूरी में बात की जाए तो वो जो 0 से 1 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है, 111। मतलब अगर 0 डिग्री की बात की जाए तो ये अगर 0 किलोमीटर पे है तो उसके 111 किलोमीटर के बाद हमने 1 डिग्री वाली रेखा खींची है। तो कितना डिग्री मेंटेन किया अपन ने, 1 डिग्री मेंटेन किया, और वो किलोमीटर कितना मेंटेन किया, 111। पहली चीज, दोनों के बीच में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होते हमको दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि 111 किलोमीटर का प्रॉपर डिस्टेंस हमने मेंटेन किया है। अब ये है 0 डिग्री मीडिएटर, है ना, या 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो यहां पर कैसे जलवायु है, तो बहुत ज्यादा गर्म जलवायु है क्या, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, फिर जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, गर्मी गर्मी गर्मी, ठंडी 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 ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी। तो जल किस में परिवर्तन हो रहा है, अगर हम अक्षांशों में परिवर्तन कर रहे हैं तो जलवायु में। केवल जलवायु में नहीं, जैव विविधता में भी परिवर्तन अपने को देखने को मिलता है। क्यों, यहाँ पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। अगर रायपुर में देखोगे तो अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लद्दाख चले जाओगे अलग पेड़ पौधे पाए जाएंगे, है ना। वैसे ही हमारे यहाँ पे जानवर, कुत्ता देख लीजिए, गाय देख लीजिए, बहुत कम बाल होते हैं। लेकिन अगर आप लद्दाख चले जाएंगे तो झब्बू बाल वाले कुत्ते और झब्बू बाल वाला याक आपको देखने को मिलेगा, भारी भारी भरकम, है ना। तो अक्षांशों में परिवर्तन से जलवायु में परिवर्तन होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी, है ना, तो ये है हमारा अक्षांश। जो लेटी हुई रेखा दिखाई दे रही है उसे लैटिट्यूड या अक्षांश बोलते हैं। ये 0 डिग्री, जिसको मैडम ने पहले ही कहा कि जो बीच में पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बराबर काट देती है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। अब इसके ऊपर में उत्तर दिशा में कुछ अक्षांशीय रेखाएं खींची हुई हैं, और दक्षिण दिशा में भी अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, इधर भी 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री है, इधर भी 2 डिग्री है, इधर भी 2 और 3 डिग्री है। तो अब आपका एड्रेस डिफाइन हो पा रहा है क्या। ठीक, मैं आपको बोल रहा हूं सदर बाजार जाना है ना, और ये भाई साहब उठ के चल दिए सदर बाजार। कहाँ के, रायपुर के। लेकिन मैं तो बोला नहीं था ना रायपुर के सदर बाजार जाना है, मैं तो उनको बिलासपुर के सदर बाजार भेजना चाह रहा था। तो एड्रेस जब तक कंप्लीट नहीं हो आदमी क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। यहां पर भी सेम एड्रेस में कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं कि नहीं। इधर भी 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री है। तो मुझे स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि आपको कौन से वाले 1 डिग्री में जाना है। तो 0 डिग्री के उत्तर में जितनी भी रेखाएं हैं वो सारे के सारे उत्तर दिशा में होने के कारण क्या कहलाएंगी, उत्तरी अक्षांश, और नीचे में होने के कारण क्या कहलाएंगी, दक्षिणी अक्षांश। तो अब अगर मुझे उसको यहां पर भेजना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि भाई 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चले जा। लेकिन अगर यहां पर भेजना हो तो मैं क्या बोलूंगा, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चला जा। क्लियर है। चलो आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं, कॉन्सेप्ट अभी आधा ही है, कल आकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। और छत्तीसगढ़ का जो एक्सटेंशन अपन देख रहे थे, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, वहां से अपन कल पढ़ना चालू करेंगे। तो अगर इन केस में आपसे पूछूं क्या पढ़ रहे थे कल, तो आप बोलिएगा एक्सटेंशन पढ़ना है। ठीक, थैंक यू।